नमस्कार दोस्तों हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से एक ऑर्गन है किडनी। और किडनी में स्टोन होना आजकल एक आम समस्या बना हुआ है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किडनी स्टोन किन लोगों में होता है, क्यों होता है और इससे शरीर को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि जिन लोगों को किडनी स्टोन हो चुका है वो बिना सर्जरी के इसे कैसे ठीक करें और ऐसा क्या करें कि दोबारा उन्हें कभी किडनी स्टोन हो ही नहीं। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो किडनी स्टोन है ये किन लोगों में होता है? जी, सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। किडनी स्टोन उन लोगों में हमेशा ज़्यादा होता है जो एक तो पानी बहुत कम पीते हैं, दूसरा जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, बैलेंस डाइट उनकी नहीं होती। तो जो भी लोग ये दो काम ज़्यादा कर रहे हैं उनमें किडनी स्टोन हमेशा ज़्यादा होता है। जी सर, तो ये होता क्यों है? कारण क्या है इसके पीछे होने के? जी, होने के पीछे जो मेजर कारण है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि पहला तो जो लोग पानी कम पी रहे हैं, अगर पानी कम जाएगा शरीर में तो जितना पसीना निकल रहा होता है, पानी जितना बॉडी में चाहिए, उतना जो अंदर से सफाई होनी चाहिए यूरिन के रास्ते, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। ब्लड भी कुछ हद तक गाढ़ा रहने लगता है पानी की कमी की वजह से। तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है स्टोन बनने का। और दूसरा मेजर कारण जो है वो है डेड फूड, क्योंकि जितना भी जंक फूड है या पैक्ड फूड जिसको कहते हैं, इंडस्ट्रियल फूड कहते हैं, एक्चुअली हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो यही है कि जो भी खाना है उस पर कुदरत ने उसका एक एड्रेस सिग्नल कोड रखा हुआ है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स को कहाँ जाके यूटिलाइज होना है। जैसे कैल्शियम है तो उसको बोन्स में जाना है। तो जब वो एड्रेस सिग्नल कोड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस फूड को हमारी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये कहाँ जाएगा। तो ऐसे पार्टिकल जो डेड फूड में बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो ब्लड में शिफ्ट तो हुए हैं लेकिन आगे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। तो उतना ही ये अब इसको फ़िल्टर करके निकालेगा कौन? वो किडनी को निकालना होता है। तो किडनी जैसे ही ऐसे पार्टिकल्स को फ़िल्टर करती है तो वो फिर ये यहाँ मिल कर के ये जो कैल्शियम है या अदर चीज़ें जो मिल कर के हैं, ये भी वहाँ स्टोन की शक्ल लेने लगती हैं। जो प्रोटीन होता है डेड फॉर्म में वो यूरिक एसिड में बदलने लगता है। तो जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ गया, ब्लड यूरिया बढ़ गया, इधर जो डेड पार्टिकल्स जो है खाने में ये सब बढ़ गए, तो ये एक बड़ा रीज़न फिर बन जाता है स्टोन्स बनने का। जी सर, तो ये किडनी स्टोन होने से क्या-क्या शरीर को नुकसान होते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इससे क्या-क्या नुकसान होते हैं। इन नुकसानों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं कि जब इनिशियल स्टेज में जब छोटे-छोटे स्टोन बनने स्टार्ट होते हैं, तो ज़्यादातर लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन नुकसान इनके बहुत ज़्यादा है। एक तो देखिए कि अगर किडनी में जाकर के स्टोन बन रहे हैं, तो जितने स्टोन वहाँ बनते चले जाएँगे, उतना ही किडनी की आगे फ़िल्टर करने की कैपेसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा, एक हार्ड पार्टिकल्स वहाँ डिपॉज़िट हो रहे हैं, तो वो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाएगी, तो किडनी डैमेज का खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो किडनी फेलियर का काम है ये यहीं से स्टार्ट होता है। और नुकसान जो है, जैसे अगर जो यूरिन पाइप है जहाँ से किडनी का वेस्टेज यूरिन के रूप में नीचे यूरिन ब्लैडर में जाना है, अगर उसमें जाकर के कहीं ये अटक जाए तो फिर तो रास्ता ही इसने ब्लॉक कर दिया। तो बहुत सारा इस तरह से शरीर को जो है, एक तो भयंकर पेन इनके होने से होता है, तो वो एक अलग नुकसान है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो, अब किडनी जब फ़िल्टर नहीं कर पाती, किडनी जब डैमेज होती है तो वहाँ से होता है। और किडनी ने अगर डैमेज हो गई और फ़िल्टर करना बंद कर दिया तो फिर समझ लो कि सभी ऑर्गन्स तक जो सेल पहुँचने वाले हैं बॉडी के, वो अनफ़िल्टर्ड ब्लड से ही वो आरबीसी पहुँचेगी और वो गंदगी भी साथ-साथ ही वो चलती रहेगी। और जब ये गंदगी बाकी ऑर्गन्स के सेल तक पहुँचती है तो वहाँ भी नुकसान स्टार्ट हो जाता है।
तो कभी भी इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको बड़ा गंभीरता से ही हमेशा लेना चाहिए। जी सर, तो जिन लोगों को किडनी स्टोन हो चुका है, वो ऐसा क्या करें कि अपनी इस समस्या का हल कर सकें? जी। जिन लोगों को किडनी स्टोन हो चुके हैं, सबसे पहले तो उनको किडनी स्टोन होने का जो कारण है, उस कारण को ही हटाना चाहिए, ताकि आगे ये डेवलप होने का जो चांस है वो खत्म हो जाए। ज़्यादातर जो प्रचलित इलाज में सर्जरी करवाई जाती है, सर्जरी करके किडनी स्टोन को निकाल दिया जाता है। लेकिन देखते क्या है कि कुछ ही समय के बाद फिर से स्टोन बन जाते हैं। तो मेजरली उसके कारण को जानना है। ये पहली चीज़ तो ये ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा भोजन नहीं खाएँ, जिनसे जो यूरिक एसिड और ब्लड यूरिया जो है वो बढ़ता है। जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन है आपने लिया, तो प्रोटीन अगर डेड फॉर्म में है तो वो सेल बनने में कंज़्यूम नहीं होने वाला, और तो वो जब ब्लड में पड़ा-पड़ा खराब होगा तो वहीं से यूरिक एसिड बनना स्टार्ट होता है। तो एसिड्स एसिडिक जो एनवायरनमेंट है, ये कभी भी बॉडी का नहीं रखना चाहिए। तो पहला काम जो जिनको ये स्टोन्स हो चुके हैं, उन्होंने अगर रीज़न ख़त्म करने की बात करें, तो वो है कि अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को अल्कलाइन करना। यानी कि जितना भी भोजन वो खाएँ, वो लाइव खाएँ। कहने का मतलब है कि जितना वो ग्रीन लीव्स अपनी डाइट में शामिल करेंगे, फ्रूट्स को शामिल करेंगे, सैलेड के रूप में वेजिटेबल्स को शामिल करेंगे, दालों के रूप में अगर थोड़ा स्प्राउटिंग करके उसको हम अपने खाने में यूज़ करेंगे ऐसे लोग, तो उनको किडनी स्टोन का बनने का पहला तो कारण ख़त्म होता है, दूसरा जो है आगे भी ना बने इसके लिए भी मदद मिलती है। सेकेंडरी जो होता है कि बहुत सारे लोगों में किडनी स्टोन इस वजह से भी बन रहे होते हैं कि जो उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो रही होती है, यानी कि हड्डियों से कैल्शियम हट रहा होता है। तो हड्डियों से जब भी कैल्शियम हटता है तो ये क्रिस्टल फॉर्म में ही आता है। तो ये भी जब ब्लड में आ रहा होता है कैल्शियम वहाँ से, और ये प्रॉब्लम भी तभी आती है जब डाइट में वो प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रहे होते। क्योंकि ब्लड को भी 1% बॉडी का जो कैल्शियम है वो चाहिए होता है अपने काम करने के लिए। तो जब वो हम खाने से वो कैल्शियम जो पेशेंट नहीं ले रहे होते, तो वो वहाँ उनका ये जो ब्लड ने अपना कैल्शियम लेना है वो बोन से लेना स्टार्ट करता है, और बोन से जो कैल्शियम आएगा वो क्रिस्टल फॉर्म में आता है। तो उनका भी एक बड़ा कारण ये स्टोन का बनता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो रहा है, यानी कि हड्डियों से अगर कैल्शियम हट रहा है, तो उसका भी उनको ध्यान देना पड़ेगा, उसका भी इलाज करना पड़ेगा, ताकि वो उसका इलाज यही है कि पर्याप्त मात्रा में लाइव कैल्शियम जो अपनी डाइट में शामिल करें। वाइट कलर की जितनी भी सब्जियां उनमें भरपूर कैल्शियम होता है। तो अगर ऐसे जो पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, वो ये सब जो रीज़न है उसके बनने के वो ख़त्म करेंगे, तो ये इसका परमानेंटली सॉल्यूशन भी होगा। जी सर, तो आने वाले जीवन में ये समस्या ना आए किडनी स्टोन की, इसके लिए क्या करें? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम ऐसा क्या करें कि आने वाले इन फ्यूचर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए ही नहीं। तो जो लोग भी इससे बचना चाहते हैं, ये सभी के लिए है, क्योंकि अब ये तो बताकर नहीं आएगा किडनी स्टोन कि किसको आएगा, किसको नहीं आएगा। जो भी लोग अपने खान-पान का सही ध्यान नहीं रखते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स आनी ही होती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो वहाँ से आती है, वो है कि यू आर व्हाट यू ईट। आप वही हो जो आप खाते हो। तो इसलिए सबसे पहले जो काम करना है वो तो अपने खाने को ही सुधारना है। तो जितना लाइव फूड लिया जाएगा, यानी कि अल्कलाइन फूड खाया जाएगा, अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को एसिडिक नहीं होने दिया जाएगा, यूरिक एसिड नहीं बनने दिया जाएगा, ब्लड यूरिया नहीं बढ़ेगा, या अगर कैल्शियम की खाने में कमी नहीं आ रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो उसके लिए सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो है वो आपका खाना ही है। तो अपने खाने में भरपूर न्यूट्रिशन होना चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए और एक बैलेंस में होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो लाइव होना चाहिए। तो परमानेंटली अगर इससे सिक्योर रहना है, सेफ रहना है, तो ये काम हमें खाने में करना चाहिए। और दूसरी बात जो है, हमेशा अपना पानी जो है उसका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना पानी ज़्यादा पिएँगे उतना ही बॉडी अंदर से और स्वेट के ज़रिए डिटॉक्सिफ़ाई भी होना है, सभी जो
चीज़ें हैं फालतू की, वो भी बाहर निकालनी है। तो ये जितना वाटर इनटेक बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाना चाहिए, और वो पानी ये ध्यान रहे कि ये आरओ वाटर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आरओ वाटर है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि जब वो सारा टीडीएस उस पानी में से जब हटाता है, तो पानी की एक अपनी आदत होती है, वो अपने में कुछ घोल के रखना चाहता है। टीडीएस यानी कि टोटल डिज़ोल्व सॉलिड जो है उसने घोल के रखना ही रखना है। तो अगर कम टीडीएस वाला पानी जो लोग पी रहे हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता ही है, क्योंकि बॉडी में जो सॉलिड सबसे ज़्यादा मिलता है वो बोन्स से कैल्शियम मिलता है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो पानी जो है वो मटके का खूब सारा पिएँ, रोज़ाना तय करें कि 10 गिलास पानी पीना ही है, और बाकी जो एक बैलेंस डाइट और लाइव डाइट अगर कोई भी इंसान लेता है तो इनको कभी भी फ्यूचर में स्टोन्स की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ना तो वो अपना एनवायरनमेंट बॉडी का एसिडिक होने देगा और ना ही किसी न्यूट्रिएंट की कमी होने देगा, और ना ही बॉडी को डिटॉक्सिफाई जो होना है पानी से वो भी प्रॉपरली अगर होती रहेगी तो ऐसी समस्या कभी जीवन में आती ही नहीं है। तो बहुत सिंपल है ये करना। हमें मैं फिर कहूँगा कि जंगल के जीवों से ये सीख लेना चाहिए कि उनको देखें तो किसी तरह की प्रॉब्लम, बहुत सारी रिसर्च पिछले 60-70 साल से इस पर हो रही है कि जंगल के जीवों को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, ना उनमें होती है। तो रीज़न सिर्फ यही है कि उन्होंने अपने खाने को भी नहीं बदला हुआ, वो खाना सदियों पहले जैसा खा रहे थे वैसा ही है। उनको पता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, बस हम इंसान ही हैं जो भटके हुए हैं। तो हमें भी अपने खाने को सही करना चाहिए और अपना पानी भी सही करना चाहिए। जंगलों में जीव हमेशा नेचर का ही दिया हुआ पानी, नदी का, तालाब का ही पी रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और अपना लाइव भोजन खा कर के बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से आप किडनी स्टोन का इलाज घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। किडनी स्टोन के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आप हमारी मेंबर्स कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम आपकी कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।